कैसे हो दोस्तों, टेक्सविल चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कॉमर्स फील्ड में आप कैसे करियर बना सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप देखिए, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। कैसे मैचिंग करेंगे आप रिटर्न को, कैसे पोर्टल डेटा को बुक से मैचिंग करेंगे। कुछ मैं एक्सेल्स भी देने वाला हूँ आपको मैचिंग के लिए, वो रेडी हैं। आपको सिर्फ उसमें डेटा डालना है, वो ऑटोमेटिक आपको मैच करके देंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। मैं आपको 2 वे से बुक्स का मैचिंग आपको सभी बताऊंगा। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हैं, जिसको इसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, मैं उनको भी लेके चलूँगा। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर आप एडवांस लेवल के हैं थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं, पर मैं एक बेसिक से लेके चलूँगा। जो एक कॉमर्स फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनको सभी स्टार्टिंग से एंड तक का मैं बताऊंगा। आप किसी कंपनी में कॉमर्स फील्ड में 3-4 तरीके से करियर बना सकते हैं। या तो आप उस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करेंगे, ईएसआई पीएफ रिटर्न फाइलिंग करेंगे, या फिर आपके उसके कंपनी लॉ की आरओसी फाइलिंग के में आप उनकी हेल्प करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीएसटी को लेके रहेगा। काफ़ी अच्छी, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप एक किसी कंपनी में जीएसटी, हर किसी कंपनी में फाइलिंग होती है। आरओसी फाइलिंग उसी कंपनी में होगी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, पर जीएसटी फाइलिंग हर किसी में होती है। आप ये मान के चलिए, मैं आपको वैसे तो कुछ बिजनेस एग्जाम्प्ट भी होते हैं, मैं अभी उनका डिस्कस नहीं करूँगा, पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा मैक्सिमम सभी बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और जीएसटी की वर्किंग उनको करनी होती है, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, जो कि मंथली रिटर्न फाइलिंग होती है। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी एक क्वार्टरली भी रिटर्न फाइलिंग होती है। पर मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में आपको हर किसी बिजनेस में आपको जीएसटी का वर्किंग मिलेगी, और आपको अच्छी इज्जत मिलती है अगर आप जीएसटी का काम करते हैं किसी बिजनेस में। कि कॉमर्स फील्ड में अगर आप काम करते हैं, आपको एक कंप्यूटर मिलता है और आप एक जगह पर ही बैठ के काम कर सकते हैं, और अच्छी अर्निंग मिलती है, और थोड़ा इज्जत भी ज़्यादा मिलती है इसके अंदर। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटी में क्या क्या क्वेरी आ सकती हैं आपको जीएसटी में करने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाना चाहता हूं, तो प्रैक्टिकली डिस्कस कर लीजिए। तो इसमें आप अच्छे से जॉब स्टार्ट, अगर आप थोड़ा कम जानते हैं तो आप 15 से स्टार्टिंग कर सकते हैं जॉब पे, और आप इसमें 35, 40, 50 तक भी जा सकते हैं नॉर्मल। वैसे तो 2-2 लाख रुपए पर मंथ भी सैलरी होती है कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स की, और जो वर्क करते हैं कंपनी में। पर स्टार्टिंग में 15 से 45-50 हज़ार तक आपको जॉब मिल सकती है, अगर आप ये सब चीज़ कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, थोड़ा इंटरव्यू देने क्रैक करिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, जीएसटी लॉ को पढ़िए, तो आप आसानी से 45-50 हज़ार रुपये की जॉब पा सकते हैं किसी भी कंपनी में। अब मैं आपको बताता हूँ जी, आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। ठीक है, कितनी टाइप्स की जीएसटी रिटर्न होती है। हाउ टू मैच जीएसटी पोर्टल डेटा विद बुक्स। ये बड़ी क्वेरी रहती है हर किसी की। जब कंपनी में चले जाते हैं, यही काम आपको सबसे ज़्यादा करवाया जाता है कि आप पोर्टल का डेटा बुक से मैच कीजिए। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न, आपको सबसे पहला आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन सी रिटर्न फाइल की हैं, तो आपको बताना होगा। यही एक क्वेश्चन होता है आपको, अगर आप के लिए बता देते हैं कि आप ये रिटर्न होती हैं, इस एसएससी के लिए ये रिटर्न होती है, इसके लिए ये रिटर्न होती है, तो आप एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। जिसको रिटर्न ही नहीं पता वो क्या रिटर्न फाइल करेगा। उसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग की नॉलेज पूछी जाती है, और फिर आपसे मेन जो आपसे वहाँ पे वर्क करवाया जाता है, आपसे मैचिंग का, या फिर जीएसटी फाइलिंग का, या फिर आपसे बुक्स में एंट्री करवाई जाती है। 3 तरीके के वर्क होते हैं जीएसटी के अंदर। हाउ टू मेक जीएसटी, हाउ टू मैच
जीएसटी पोर्टल के डेटा को हम बुक से कैसे मैच करेंगे। मैं आपको अभी रिटर्न बताता हूँ। रिटर्न होती है GSTR1, जिसके अंदर जाता है सेल्स का डेटा, ठीक है। इसके अंदर जाता है हमारा टोटल सेल्स का डेटा। उसके बाद रिटर्न फाइल होती है GSTR3B। इसके अंदर होता है हमारा टोटल टर्नओवर डालने के बाद लेस, इसमें से हम कर देते हैं लेस ITC क्लेम। ITC जितना हम क्लेम्ड कर रहे हैं उतना ITC हम इसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा रिमेनिंग टैक्स पेमेंट कर देते हैं। उतना बचा हुआ अमाउंट को हम टैक्स पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। बचे हुए अमाउंट के हम टैक्स पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो मैचिंग का कंसेप्ट होता है उसमें आता है एक, इसमें ऑटो पॉपुलेटेड होती है GSTR2A, ठीक है। GSTR2A ऑटो पॉपुलेटेड होती है। जो ITC डेटा होता है वो सेकेंडरी पार्टी जिससे हमने डेटा परचेज किया है, पार्टी से माल परचेज किया है जिससे हमने परचेज किया है, वो जो अपनी GSTR1 में डेटा अपलोड करती है, वो जो अपनी डेटा अपनी GSTR1 में अपलोड करती है वो हमारे GSTR2A में शो करता है। इसमें मैं लिख भी देता हूँ पार्टी या फिर कस्टमर GSTR1 डेटा, ठीक है। इसके अंदर GSTR1 का डेटा शो होता है। GSTR2A एंड 2B दोनों का यही काम होता है जो आपका ITC दिखाता है। उसमें भी आपको वही बिल मिलते हैं, उसमें भी वही बिल मिलते हैं, बस दिखाने का थोड़ा तरीका अलग है। अब आते हैं, एक रिटर्न और आती है सभी एसएससी के लिए। मैक्सिमम फाइल होता है सभी, बट मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कंपोजिट डीलर नहीं हैं और रेगुलर डीलर हैं, उनके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद होती है GSTR9 जो कि एनुअल रिटर्न होती है, ठीक है। GSTR9 होती है हमारी एनुअल रिटर्न। उसके अंदर हम ये GSTR1, GSTR3B, GSTR2A 2B इनका सबका मैचिंग करके, टैक्स पेमेंट को मैचिंग करके हम इसमें डालते हैं कि हमने कितना, कुछ ITC हम नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर लेते हैं, कुछ हम वो हमको इसमें बताना होता है। कुछ पिछला ITC जो होता है इस साल में हमने पिछला पेमेंट होता है उस साल में एडजस्ट करते हैं, या फिर पिछला ITC जो होता है पिछले साल का ITC हमने इस साल में क्लेम किया होता है, तो वो सारा डेटा हम इसमें दिखाते हैं कि हमने कैसे कैसे क्या क्या एडजस्टमेंट करी है। अगर कुछ टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी बनती है तो इसमें DMRC 03 चालान होता है, उसमें पेमेंट होती है, उसमें सारा पेमेंट हो जाती है सारी सभी चीज़ों की। ये होती है हमारे GST का सारा डेटा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मैचिंग कैसे करेंगे 2A को। हमारा सारा डेटा GSTR1 का जो डेटा है और जो टोटल टर्नओवर हमने GSTR3B में डाला है वो मंथली मैच होना चाहिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक समरी बना रहा हूँ, इसको ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक्सेल के थ्रू सभी डेटा मैं मैच करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करके आगे चलें। ये फर्स्ट पार्ट है, तो मैं आपको इसमें सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। अब हाउ टू मैच GST पोर्टल डेटा विद बुक्स,
इसमें क्या करते हैं, हम एक एक्सेल बनाते हैं जो हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं 3B के, जो 3B में जो टर्नओवर डाला होगा, और GSTR1 में क्या होता है, बिल वाइज डिटेल जाती है। बिल वाइज डिटेल जाती है B2B की। बिजनेस टू कंज्यूमर जो है उसमें टोटल डिटेल जाती है, उसमें बिल वाइज डिटेल नहीं जाती है, उसमें ओवरऑल आपका स्टेट वाइज फुल डिटेल जाती है। फुल डिटेल नहीं, कंपाइल्ड डिटेल जाती है, स्टेट वाइज टोटल, स्टेट वाइज टोटल। तो हमारा जो 3B में जो टर्नओवर जाता है और जो GSTR1 में जो टोटल टर्नओवर गया, तो हम बिजनेस टू बिजनेस को जोड़ के, क्रेडिट नोट्स घटा के, डेबिट नोट्स हटा के, जो हम इसमें जाते हैं, इसमें क्रेडिट नोट्स जाते हैं। डेबिट नोट्स जो होते हैं हमारे 2A में भी शो करते हैं, और हम इसको 3B में क्या करते हैं, नेट सेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 3B में जो टर्नओवर जाता है वो ITC, उसके बाद ITC हटता है। टर्नओवर कैसे जाता है, टर्नओवर जो जाता है मैं आपको बता देता हूँ, टोटल लेस क्रेडिट नोट, इसको बोलते हैं टर्नओवर, इसको बोलते हैं टर्नओवर। इसमें से लेस होता है ITC, उसके बाद बचता है टैक्स पेमेंट। 3B में जो होता है टोटल टर्नओवर किसको बोलते हैं, टोटल टर्नओवर लेस क्रेडिट नोट, और जो कुछ भी एडजस्टमेंट है वो सब हटाने के बाद हम इसको टोटल टर्नओवर बोलेंगे। ठीक है, अब 2A 2B 3B, 2A के अंदर हमारे क्रेडिट नोट्स दिख जाते हैं, इसके अंदर परचेज और हमारे डेबिट नोट, जो उनके लिए डेबिट नोट है। जो सेकेंडरी पार्टी के लिए डेबिट नोट है। ठीक है, वो हमें इसमें शो कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में पता चले कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिटर्न्स हैं, इनमें डेटा क्या जाता है वो मैंने बता दिया कि ये डेटा जाता है। अब इनको मैचिंग करने के लिए जो हम करते हैं, एक एक्सेल बनाते हैं जिसमें हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उसको एक बना के रखते हैं कि हमने ये डेटा हमने 3B में और GSTR1 में फाइल किया है। कंपनी, सारी कंपनी बना के रखती है अपने पास, आपको भी वहीं पे मिलेगा। अब आपको 3B में जो टर्नओवर गया है वो उसमें मैचिंग करके रखते हैं हर बार इस एक्सेल के अंदर। 3B में एंड GSTR1 में। अगर थोड़ा शॉर्ट नॉलेज हो रही है तो मेरे को बताइए, मैं और डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसको थोड़ा जल्दी से मैं समराइज कवर कर सकूँ, थोड़ा एक बार बता सकूँ। उसके बाद मैं एक ओवरव्यू, फुल डिटेल के साथ ओवरव्यू वीडियो बना दूंगा, और इसको मैचिंग कैसे करते हैं वो एक्सेल में दिखाऊंगा मैं आपको। अभी 3B और GSTR1 में जो डेटा होता है वो मैच करके उसमें फाइल की जाता है। पर कुछ बिल कई बार ऐसा होता है, GSTR बिल, ये मैं अभी मैंने डिस्कस किया था। कई बार क्या होता है,
अब मैचिंग में क्या होता है, मैचिंग में क्या होता है, जीएसटी पोर्टल डेटा एंड बुक्स डेटा डिफरेंस होते हैं। रीजन ऑफ डिफरेंसेस के रीजन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंसेस के रीजन क्या होते हैं। पहला रीजन, आपने सेल्स कर दिया और आपने उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल द बिल आफ्टर जीएसटी रिटर्न। सबसे पहले बता रहा हूँ, एनी अमेंडमेंट आफ्टर जीएसटी रिटर्न फाइल in any amendment in books after GST return filed, after GST return filing। GST रिटर्न फाइलिंग होने के बाद आप जो भी अमेंडमेंट बुक्स के अंदर करते हैं वो पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाता। उसको या तो हम नेक्स्ट मंथ में उसका इफेक्ट लेते हैं या फिर बिल्स को उसमें जाके अमेंड करते हैं। अगर GSTR 3 भी है तो नेक्स्ट मंथ में हम उसका एडजस्ट करेंगे। अगर वो GSTR 1 है तो हम उसमें नेक्स्ट मंथ में जब रिटर्न फाइल करते हैं प्रीवियस बिल का नंबर डाल के उसमें अमेंड करते हैं, क्रेडिट नोट हो या फिर आपका सेल्स बिल हो। ठीक है, अमेंडमेंट क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हमने कोई बिल कैंसिल कर दिया, पार्टी ने सामान वापसी दे दिया, हमने वहीं पे बिल को कैंसिल कर दिया, एंड टू एंड पर हमने बुक्स में अपडेट करना भूल गए। कैंसिल द बिल आफ्टर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। ओके, दूसरा, हमने क्रेडिट कुछ एंट्री करना भूल गए। क्लरिकल मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक। जो एंट्री करने अकाउंटेंट ने जो एंट्री करी थी उसमें मिस्टेक कर दी। तो अगर कोई अकाउंटेंट की तरफ से मिस्टेक हो गई है तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे, उसको रिटर्न में हमको कंसीडर करना होता है। ये मैचिंग में हम इशू निकालते हैं कि हमने कोई क्रेडिट नोट इशू कर दिया जो कि हमने पोर्टल पे नहीं डाला, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो हम पोर्टल पे गलत डाल दिया, या फिर अगर पोर्टल पे डेटा गलत अपलोड हो गया तो भी हम उसको यही करेंगे कि क्या करेंगे, अगर पोर्टल पे डेटा गलत अपलोड कर दिया तो भी हम उसको रेक्टिफाई करेंगे।
कोई भी अमेंडमेंट, मेरे कहने का मतलब ये है, हम उसको एक्सेल से मैच करते हैं। कोई भी गलत अगर हमने एंट्री कर दी पोर्टल पे या फिर बुक्स में, या तो बुक्स में ठीक करेंगे, पोर्टल पे उसको ठीक करेंगे जाने के बाद, या फिर पोर्टल पे ठीक गया है तो हम उसको बुक्स में ठीक करेंगे। मैक्सिमम चांस ऐसा नहीं होता, बुक्स में हमारा डेटा सही रहता है और पोर्टल पे ही गलती जाता है, क्योंकि हम बुक्स को बाद में भी अमेंड कर सकते हैं, पोर्टल को हम बाद में अमेंड नहीं कर सकते। जो एक बार फाइल हो गया वो डन होता है। और GSTR 9 जो रिटर्न होती है वो अमेंड भी नहीं होती है। GSTR 9 जो रिटर्न होती है ये अमेंड नहीं होती है, इसको हम जो कर देते हैं वो नेक्स्ट ईयर में ही उसका एडजस्टमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम मैचिंग एक्सेल में कैसे मैचिंग करते हैं। हमसे पोर्टल का डेटा डाउनलोड करते हैं, GSTR 1 का डेटा, GSTR 1 का डेटा डाउनलोड करते हैं पोर्टल से, ऑल बिल्स, उसके बाद मैच करते हैं। उसके बाद मैच किससे करेंगे, बुक से, क्योंकि ये GSTR 1 उसमें किसका डेटा जाता है, सेल्स का। सेल्स का तो डेटा इस तरीके से मैच होता है, ये है सेल्स का डेटा। और हमारे ITC का, अगर हमें परचेज का डेटा मैच करना होता है तो हम कैसे मैच करते हैं, परचेज का डेटा अगर मैच करना होता है तो कैसे मैच करेंगे, वहाँ से हम सबसे पहले मैं डाउनलोड करेंगे 3B का मंथली समरी। 3B में क्या जाता है, मंथ वाइज टोटल जाता है, कितना हमने ITC क्लेम किया, बिल वाइज डिटेल नहीं जाती है। तो हम क्या करेंगे, 3B में मंथ वाइज मंथली समरी बनाएंगे, 3B की मंथली समरी बनाएंगे। उसमें लिखेंगे अप्रैल मंथ, अप्रैल ITC एक्सेल में बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक्सेल दिखाऊंगा। अप्रैल का ITC इतना मान लेते हैं 2 लाख रुपए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका अप्रैल मंथ के 3B में उसमें देखेंगे बुक्स में कितना हमने ITC क्लेम आ रहा है, हमने कितनी परचेज कर रखी है B2B से, क्योंकि उसमें सारी जो 2A में आती है B2B ही आती है। तो हम क्या करेंगे, बुक्स में ITC देखेंगे, बुक्स ITC, अगर हमारा बुक्स ITC 2,50,000 आ रहा है तो ये रीजन हो सकता है अमेंड का, हमने बुक्स को बाद में अमेंड कर लिया। बुक्स अमेंडेड, अगर ये दोनों सेम आते हैं, ज़्यादातर ये सेम रहते हैं, रीजन क्या रहता है, 2A का जो डेटा होता है, 2A का बिल वाइज डेटा निकलता है, उसका अगर हम टोटल करेंगे वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। उसमें ज़्यादातर वो या तो 1,80,000 आएगा या फिर 2,40,000 आएगा। मतलब ऐसे नहीं एग्जैक्ट यही आए, पर कम या ज़्यादा आने की संभावना रहती है। उसमें क्या होता है, कई बार रीजन होता है, इसका रीजन होता है इसका रीजन अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये 2A में कम ज़्यादा होने का रीज़न क्या हो सकता है। पहला रीज़न होता है कि बिल्स
ये क्या है कि अगर हमने 2A का किसी से परचेज करके और हमने बिल को अपने संभाल के रख के ना भूल गए और बुक्स में चढ़ाना भूल गए, तो वो क्या होगा, हमारे 2A में आ जाएगा और हम उसको बुक्स में चढ़ाना भूल गए हैं। तो अब अगर 2A में दिख रहा है तो हम उसको बुक्स में चढ़ा लेंगे और उसको जो 3B में हमने कम क्लेम कर लिया है, 3B में नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसका तरीका ये है। एंट्री इन बुक्स, अगर हम भूल गए हैं 2A में आ रहा है और हमारे लिए ITC हमारे ने परचेज किया था, बिल था वो हमारा, तो हम उसको बुक्स में भी एंट्री कर लेंगे। एंट्री इन बुक्स एंड एडजस्ट नेक्स्ट मंथ 3B। जो फॉरगॉटन आइटम होता है, हम जैसे 20-21 का साल है, उसको हम इस साल के सितंबर तक हम भूले हुए बिल को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कहती है अब आप उसको छोड़ दीजिए। तो ये है, हमने उसको बुक्स में एंट्री करेंगे और नेक्स्ट मंथ 3B में एडजस्ट करेंगे। और जो बिल होगा, जो बिल है बुक्स में, बिल available in books but not shown in 2A। अगर बिल को बुक्स में अवेलेबल है, 2A में नहीं आया है, तो हम सामने वाली पार्टी को बोलेंगे कि आप अपना ये बिल्स को नेक्स्ट मंथ में डालिए, हमें इसका ITC लेना है और ये हमें नहीं मिला है। ये हम उसका ITC क्लेम कर चुके हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है, हम सामने वाली पार्टी से डिस्कस करेंगे। सामने वाली पार्टी से हम डिस्कस करते हैं कि आपने अपना ये बिल क्यों अपलोड नहीं किया, तो वो बताते हैं कि ये बिल अपना हम भूल गए हैं, हम नेक्स्ट मंथ इसको अपलोड कर लेंगे, या फिर जो कुछ भी रीज़न होता है वो बताते हैं और उसको अपलोड करवाते हैं उसको, अगर हमने उसको परचेज़ किया है तो। ये हो गया। तो ये मैचिंग करने से ये हमें पता चलता है, हमने GSTR 1 को मैचिंग कर लिया, GSTR 3B को मैचिंग कर लिया बुक से। 3B में जो रीजन होता है, अगर 3B में मिस्टेक होती है तो अमेंड करते हैं उसको, बुक्स अमेंड करते हैं उसको नेक्स्ट मंथ में। अगर 3B में मिस्टेक होती है तो उसको नेक्स्ट मंथ में अमेंड करते हैं। अगर 2A में कोई बिल आ रहा है और हमारी बुक्स में नहीं है तो हम बुक्स में उसको चढ़ा लेते हैं। और अगर बुक्स में अगर हम ITC कम क्लेम कर लिया है क्योंकि हमने बुक्स में नहीं चढ़ाया, तो ITC भी कम क्लेम किया होगा, तो हम उसको नेक्स्ट मंथ ITC क्लेम करते हैं। ये दो काम करते हैं अगर हमारा 2A में बिल आ रहा है और हमने बुक्स में नहीं एंट्री किया। अगर बिल 2A में नहीं आ रहा है और हमारी बुक्स में आ रहा है, तो हम सामने वाली पार्टी से बोलते हैं कि हमने इसका ITC लेना है और आप इसको बिल को चढ़ाइए, हमने ITC ले लिया है या लेना है, जो कुछ भी है उसमें हमारी मिस्टेक नहीं है, सामने वाली पार्टी की मिस्टेक है, तो हम उसको बताते हैं ताकि हम उसको ITC क्लेम कर सकें। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से मैचिंग करनी है 2A को 3B से,
और 3B को 2A को परचेज से, 2A को बुक से, और GSTR1 को बुक 3B से और GSTR1 को बुक से। मंथ वाइज आपकी समरी आपको इतना इजी है उस एक्सेल में बनाना। एक तरफ आपको सेल्स डालनी है, परचेज दूसरी शीट में आपको परचेज डालनी है, 2A डालनी है, तीसरी शीट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम एक्सेल आपको देंगे। आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो पर वेट कीजिए, मैं आपके लिए एक्सेल लेके आऊँगा। धन्यवाद।